हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग कोरोना वायरस के आउटब्रेक से पूरी तरह से घिर चुके हैं और उस कारण से हमें लॉकडाउन में अपने घर के अंदर बंद रहना पड़ा है। और पूरी दुनिया का ये कहना है कि ये जो लॉकडाउन और ये जो कोरोना वायरस का प्रकोप हम लोग झेल रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चाइना है। चाइना के ही कारण आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो चाइना से ही आउटब्रेक होकर पूरी दुनिया में फैला है और चाइना ने सही समय पे सारे देशों को आगाह नहीं किया, जिसके कारण आज हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों, चाइना के इसी बिहेवियर के चलते दुनिया की बहुत सारी कंपनियां अपना अपना जो प्रोडक्शन चाइना में कर रही थी वहां से हटाने की तैयारी में है और वे लोग अपना जो प्रोडक्शन है किसी और देश में शिफ्ट करने का प्लानिंग कर रही है। तो दोस्तों, ऐसा करना क्या उन लोगों के लिए आसान होगा? क्या उस तरह की कंपनियां जैसा कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल है जो कि अमेरिकन कंपनी है, इस तरह की कंपनियां क्या चाइना से आसानी से अपने आप को शिफ्ट कर पाएंगी, या उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या इस तरीके का जो शिफ्ट है कंपनी के प्रोडक्शंस का वो फिजिबल है भी या नहीं? तो दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और इन सब बातों को अच्छे तरीके से समझिए कि ये सारी कंपनियां क्या आसानी से चाइना से अपना प्रोडक्शन को स्विच करके किसी और देश में लगा सकती है। क्या ऐसा संभव है? अगर है तो क्या कारण है, अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या कारण है? तो इन सारी बातों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, बात की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को हमेशा हर रोज याद दिलाना पड़ जाता है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया का जो प्रोडक्शन है उसका 28.4% प्रोडक्शन केवल और केवल चाइना में होता है। इसीलिए चाइना को प्रोडक्शन हब बोला जाता है। अगर बात करें हम अपने देश भारत की, तो भारत में केवल और केवल 3% ही प्रोडक्शन होता है पूरे दुनिया का। तो सोचिए, कहाँ चाइना और कहाँ भारत। पूरे चाइना में जो प्रोडक्शन हो रहा है पूरी दुनिया का वो 28.4% है। और कोरोना वायरस आउटब्रेक होने के बाद पूरे दुनिया की कंपनियां ये चाह रही हैं कि वे लोग अपना अपना जो प्रोडक्शन है वो वहां से शिफ्ट करके किसी और देश में ले जाए, ताकि चाइना पे निर्भरता कम हो सके। क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है और उसके बाद जो चाइना का बिहेवियर रहा है वो देखते हुए सारे कंपनियां अब चाइना पे निर्भर नहीं होना चाहती हैं। और दोस्तों, कुछ कंपनियों ने तो अपने प्रोडक्शन को मूव करना शुरू भी कर दिया है, जिसमें कि साउथ कोरिया और जापान की कुछ कंपनियां सबसे अग्रणी है। सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ पे सैमसंग। सैमसंग के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, वो साउथ कोरियन कंपनी है और वो मोबाइल की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है। तो सैमसंग ने अपना जो प्रोडक्शन है वो वियतनाम की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और जो सैमसंग के बड़े बड़े प्रीमियम फोन्स है उसका प्रोडक्शन आगे के दिनों में वियतनाम में होने का प्लानिंग चल रहा है। दोस्तों, निक्केई एशियन रिव्यू रिपोर्ट जो कि जापान की एक पब्लिकेशन है, उसके अनुसार यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वे लोग अपना जो प्रोडक्शन है उसको तेजी के साथ चाइना से मूव करने का प्लान बना रही है, जिसका मुख्य कारण है यूएस चाइना ट्रेड बार जो पहले से ही चलता आ रहा है। यूएस चाइना ट्रेड बार के अंतर्गत जो यूएस है उन्होंने अपना इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। मतलब चाइना में जो भी सामान का प्रोडक्शन होगा उसको यूएस इंपोर्ट करने में महंगा हो जाएगा सामान और ज़्यादा महंगा बिकेगा, जिसके कारण से यूएस की जो कंपनियां हैं पहले से ही मन बना रही थी चाइना से शिफ्ट करके किसी और देश में जाना। उसके बाद ये जो कोरोना वायरस आउटब्रेक हो गया, उसके बाद ये जो मूवमेंट है और फास्टर हो गया, उन लोगों का प्लान और फास्टर हो गया कहीं और मूव करने का, जिसमें कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने नए फोन और पर्सनल कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों की तरफ देख रहे हैं। अब चाइना में मैन्युफैक्चर ना करके वे लोग
थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में अपने अपना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करने की प्लान बना रही है। बात करें अगर गूगल की, तो गूगल अपने स्मार्टफोन का जो प्रोडक्शन है वो वियतनाम में करने जा रही है। गूगल के स्मार्टफोन तो जानते ही होंगे, जो पिक्सल है उसका प्रोडक्शन वो वियतनाम में करने जा रही है। बात करें गूगल की डेटा सर्वर सेंटर प्रोडक्शन की, तो गूगल इसको ताइवान की तरफ शिफ्ट करने जा रहा है, जिसमें कि नेक्स्ट वाईफाई इंटरनेट राउटर का मैन्युफैक्चरिंग होगा। बात करें अगर माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट अपना नोटबुक और पर्सनल कंप्यूटर का प्रोडक्शन नदर्न वियतनाम में करने का प्लानिंग कर रहा है। बात करें अगर हम लोग एप्पल की, तो एप्पल की जो एयरपॉड्स आता है वायरलेस ईयरबड्स, उसके प्रोडक्शन की, तो एप्पल ने प्लानिंग किया है कि 15 से 30% एयरपॉड्स के प्रोडक्शन को चाइना से किसी दूसरे साउथ ईस्ट कंट्रीज में शिफ्ट किया जाए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया कि किस तरह से डिफरेंट कंपनियां चाइना से अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट करके किसी दूसरे कंट्रीज में ले जाना चाहती है। तो दोस्तों सुन के तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इतना आसान है, क्योंकि लंबे समय से चाइना में इन सारे कंपनियों का प्रोडक्शन चला रहा था, तो एकाएक क्या इस तरीके का शिफ्ट आसानी से हो पाएगा? क्या ये इतना आसान होगा? और ये चाइना जो है इतनी आसानी से सारे कंपनियों का जो प्रोडक्शन है किसी और कंट्रीज में ले जाने देगा? क्या ये आसान लग रहा है? बात करें अगर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों की, जिन्होंने अपने अपने जो हार्डवेयर है उसका मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ना करके कहीं और करने का प्लान बना लिया है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ना करके ये लोग किसी और देश में करना चाह रहे हैं, तो अगर वे लोग किसी और देश में मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करने गए तो असेंबली तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, उसका असेंबलिंग जो फ़ोन है मोबाइल फ़ोन उसका तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के जो असेंबली में केवल असेंबली करने से काम नहीं ना चलेगा, उसमें तो असेंबली करने के लिए कंपोनेंट भी लगेगा, तो वो जो कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं चाइना से ही लाना पड़ेगा और चाइना से मंगवा के ही उसको उसमें असेंबल किया जा सकता है। तो फोन का असेंबलिंग किसी और कंट्री में करना आसान है, लेकिन उसके लिए कंपोनेंट तो हमें चाइना से ही लाना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा जो मैटर है ना वो सप्लाई चेन इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। चाइना जो है सप्लाई चेन इकोसिस्टम में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। चाइना जैसा सप्लाई चेन इकोसिस्टम कोई और कंट्री प्रोवाइड नहीं करता है। सप्लाई चेन इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सप्लाई चेन इकोसिस्टम फॉरवर्ड लिंकेज भी देता है, साथ के साथ बैकवर्ड लिंकेज भी देता है। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब जो भी कंपोनेंट है, जो भी हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग है, उसका रॉ मटेरियल चाइना इटसेल्फ प्रोवाइड कर देता है। उसमें जो लगने वाले स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है वो चाइना में बड़े ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बात करें बैकवर्ड लिंकेज की, तो सारा जो हार्डवेयर या मान लीजिए कि मोबाइल जो मैन्युफैक्चर होगा उसको बेचने के लिए चाइना में ही इटसेल्फ बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं सप्लाई चेन इकोसिस्टम में चाइना को बीट करना कितना मुश्किल है। 30 साल लगा है चाइना को इस पूरे सिस्टम को क्रिएट करने में। ये जो सप्लाई चेन इकोसिस्टम चाइना ने क्रिएट किया है, इसको यहां तक लाने में चाइना को 30 साल लगा है। और आप सोच सकते हैं एकाएक 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में कोई कंट्री इतना बढ़िया सप्लाई चेन इकोसिस्टम क्रिएट नहीं कर सकता है। दोस्तों तकरीबन 40% फिनिश्ड गुड उसे बोलते हैं जो पूरा बन के तैयार हो जाता है, वो चाइना में ही बनता है पूरे दुनिया का। तो फिनिश्ड गुड को अगर बनाने का प्लांट यानी कि असेंबली का प्लांट अगर हम किसी और कंट्री में लगाना चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन जो पूरे दुनिया का जो 60% कंपोनेंट जो होते हैं हार्डवेयर के या जिसे मॉड्यूल भी बोलते हैं, वो भी चाइना में ही प्रोड्यूस होता है। तो और ये जो मॉड्यूल या कंपोनेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन किसी और कंट्रीज में करना इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। फिनिश्ड प्रोडक्ट का असेंबली लाइन तो हम लोग लगा सकते हैं आसानी से, लेकिन कंपोनेंट और मॉड्यूल का जो प्रोडक्शन है तुरंत किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना बहुत ही टफ टास्क है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जिसके लिए हम लोग एप्पल के आईफोन का उदाहरण लेंगे। एप्पल का आईफोन जिसका अभी प्रोडक्शन फिलहाल चाइना में होता है, उसी का प्रोडक्शन अगर एप्पल वाले किसी दूसरे कंट्री में करना चाहे
तो क्या करेंगे वे सारा प्रोडक्शन यूनिट को चाइना से हटाकर किसी दूसरे कंट्री में ले जाना शुरू करेंगे। लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा। क्यों इतना आसान नहीं होगा? क्योंकि जहां चाइना में एप्पल का आईफोन का प्रोडक्शन होता है, उसके इर्द गिर्द, उसके विसिनिटी में जो उसके कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके भी प्लांट्स वहीं पे लगे होते हैं, उसके इर्द गिर्द ही होते हैं। तो जो एप्पल का आईफोन है उसमें लगने वाले कंपोनेंट्स बड़े ही आसानी से आसपास से ही मिल जाते हैं, जिसका असेंबली करके एप्पल का आईफोन बड़े ही आसानी से तैयार हो जाता है। लेकिन अगर एप्पल अपने आईफोन का प्रोडक्शन किसी और देश में शिफ्ट कर दे तो क्या होगा कि जो आईफोन है उसका कंपोनेंट फिर से चाइना से ले जाना पड़ेगा। तो ये कौन सा बुद्धिमानी वाला बात हुआ? चाइना से कंपनी को हटा के किसी और देश में ले गए तो उसके बाद चाइना से ही फिर कंपोनेंट ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे कंपोनेंट का प्लांट तो चाइना में है। तो इसके लिए करना यह होगा कि एप्पल के आईफोन जिस कंट्री में गया है, जिसका प्लांट, उसके कंपोनेंट भी का भी प्रोडक्शन यूनिट उसी कंट्री में जाना होगा जहां पे एप्पल के आईफोन का प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है, और उसी कंट्री में जहां पे आईफोन का प्रोडक्शन यूनिट है उसी के इर्द गिर्द उन सारे कंपोनेंट्स का प्लांट को लगाना होगा, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट को लगाना होगा। तो ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एप्पल का आईफोन है उसमें ताइवान के कंपनी के भी कंपोनेंट लगे होते हैं, उसमें जापान के कंपनी के भी कंपोनेंट लगे होते हैं, उसमें साउथ कोरिया की कंपनी के भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसमें चाइना के भी कंपनी के कंपोनेंट लगे होते हैं। और इन सारे देशों का मतलब जापानी, ताइवानी और साउथ कोरियन कंपनियों का प्लांट चाइना में ही है। तो एप्पल के आईफोन के केवल दूसरे देश में जाने से काम पूरा नहीं होगा। उन सारे कंपोनेंट्स के प्लांट्स को भी उसी देश में जाना होगा जहां पे एप्पल के आईफोन का प्लांट लगेगा। तो दोस्तों, ये सुनने में तो आसान लग रहा है कि चलो भाई आईफोन का जो प्रोडक्शन यूनिट है उठाया चाइना से और लेके दूसरे देश में शिफ्ट करा दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि वहां अगर केवल असेंबली लाइन ले जाएंगे तो कंपोनेंट्स के लिए तो फिर चाइना से ही ले जाना पड़ेगा या सारे का प्लांट्स वहां लगाना पड़ेगा। तो ये तो फिजिबल नहीं है और आईफोन महंगा हो जाएगा, क्योंकि फिर से चाइना पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो आईफोन अगर चाहकर भी चाहे कि दूसरे कंट्री में चले जाए तो इतना आसान नहीं है। जैसा कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एप्पल अपने आईफोन का प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में लगाना चाहती है। चाह तो रही थी लगाना, लेकिन इन्हीं कारणों के कारण एप्पल का आईफोन का जो प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया में लगाना संभव नहीं हो पाया। इसी के रिगार्डिंग एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक, उनका कहना यह है कि जो हमारा प्रोडक्शन का अभी सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में छोटी मोटी बदलाव तो हम लोग ला सकते हैं, लेकिन बड़ा बदलाव लाना संभव नहीं होगा। फिलहाल के कुछ सालों तक बड़ा बदलाव लाना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम तैयार किया है चाइना ने, ये जो इकोसिस्टम चाइना ने तैयार किया है, इसको तैयार करने में उन लोगों को 30 साल लगा है। और ये जो सर्विस चाइना प्रोवाइड कर देती है सारे देश के कंपनियों को, इसको खड़ा करने में चाइना को 30 साल लगा है। कोई कंपनी जिनका मन हो कि किसी भी कंपोनेंट या किसी भी डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करना चाहे, तो वे क्या करते हैं कि एक ही छत के नीचे कंपोनेंट्स भी सोर्स करा देते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर भी उपलब्ध करा देते हैं, मतलब सारा चीज एक ही छत के नीचे मिल जाता है, जिससे कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ता हो जाता है। उतना ही नहीं दोस्तों, जब सारे कंपनियों का प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसको बेचने के लिए चाइना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मार्केट मुहैया करा देती है उन सारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो दोस्तों, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सारे कंपनियां अगर चाहे भी कि चाइना से अपना प्रोडक्शन यूनिट को हटा के किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दे, तो ये इतना आसान नहीं है। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। आने वाले कुछ सालों तक इसी को चाइना बहुत अच्छे तरीके से समझता है, और इन्हीं बातों को के चलते हुए सारे देशों पे अपना दबदबा बनाए हुए है, और उसको पता है कि उसको क्या क्या करना है आगे आने वाले दिनों में।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग इस वीडियो के पूरे सार को समझ गए होंगे कि क्यों सारे देश को फिलहाल के लिए चाइना पे ही डिपेंडेंट रहना होगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपके मन में कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जाने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।